सरस्वती ग्रुप में आती है एजुकेशन क्लासेस हम आपको पढ़ा रहे थे। यूनिट 8 4th अध्याय पढ़ा रहे थे मूल्यांकन प्रशासन तथा जो है शोध में आईसीटी का मतलब हमने आपको बता ही दिया था। बाकी जो है हमने ये आपका टॉपिक पढ़ा दिया है आईसीटी पूरा। और आज की क्लास में इसमें हम बात करेंगे ई पोर्टफोलियो शोध के लिए आईसीटी, ये सारे टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। बाकी जो है आप सभी जानते हैं आईसीटी का मतलब क्या होता है, यानी कि इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, यानी कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो प्रौद्योगिकी को आप जो है तकनीकी भी कह सकते हो या टेक्नोलॉजी भी कह सकते हो, ध्यान रखना है। आईसीटी ये फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको मूल्यांकन समझना है, मूल्यांकन क्या होता है। तो मूल्यांकन क्या है, तो इसको सबसे पहले जान लीजिए। मूल्यांकन, ठीक है, तो मूल्यांकन एक हिंदी शब्द है जिसका अंग्रेजी में अर्थ मूल्यांकन या आकलन होता है। यह किसी चीज़ या किसी उपलब्धियों के मूल्य, यानी कि जो मूल्यांकन शब्द होता है, ठीक है, तो यह क्या होता है, किसी चीज़ किसी उपलब्धियों के मूल्य, महत्व, गुणवत्ता का आकलन करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। तो इतना ध्यान रखना है कि मूल्यांकन क्या होता है। तो मूल्यांकन जैसे कोई चीज़ हो गई, ठीक है, कोई चीज़ हो गई या वस्तु हो गई, उसकी जो है उपलब्धियों के मूल्य या गुणवत्ता या जो है महत्व को जो है आकलन किया जाता है, यानी उसका मूल्यांकन करा जाता है, ठीक है, उसकी विशेषता को। तो उसकी विशेषता को जो है संदर्भित करता है, कह सकते हो। तो ये मूल्यांकन जो है शिक्षा के क्षेत्र में कर सकते हो आप, व्यवसाय के क्षेत्र में कर सकते हो, सामान्यतः अदर भी कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ों में। तो ये सब आपको ध्यान रखना है और हम ले चलते हैं आपको मेन टॉपिक पे, ठीक है। यहाँ पे तो क्या होता है, यानी कि आपको देखना है मूल्यांकन में आईसीटी का प्रयोग, ठीक है। तो मूल्यांकन में आपको आईसीटी का प्रयोग देखना है। तो आईसीटी का मतलब हमने आपको पहले ही बता दिया है पिछली क्लास में, ठीक है। आई मतलब इन्फॉर्मेशन हो गया, सी से कम्युनिकेशन हो गया, टी से टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है। इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना, कम्युनिकेशन मतलब संचार या जो है संप्रेषण कर सकते हो, टेक्नोलॉजी मतलब कह सकते हो प्रौद्योगिकी या जो है तकनीकी। तो मूल्यांकन प्रक्रिया में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपकरणों का प्रयोग करना। तो इसमें क्या होता है कि जब आप मूल्यांकन करते हैं तो उसमें जो है आप सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग करना होता है, करते हैं, जो उसी को जो है उपयोग करते हैं करना, जैसे कि कंप्यूटर, इंटरनेट, अन्य डिजिटल उपकरण। तो यही आपका जो है आईसीटी में जो है मूल्यांकन में आईसीटी का प्रयोग होता है, जो आप करते हैं। दोबारा से आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब है जो ये शब्द दिया गया है कि मूल्यांकन में आईसीटी का जो है प्रयोग, तो इसका मतलब हो जाता है जो मूल्यांकन कर रहे होते हैं, ठीक है, तो सूचना संचार प्रौद्योगिकी उपकरणों का जब उपयोग करते हैं तो ये हो जाता है कि जो है आप उपयोग कर रहे हैं कंप्यूटर, इंटरनेट और अन्य डिजिटल उपकरण। यह मूल्यांकन के विभिन्न चरणों में मदद करता है, जैसे कि छात्रों के कार्यों को ऑनलाइन बनाना, प्रतिक्रिया प्रदान करना, ग्रेडिंग करना, रिपोर्टिंग करना। तो मूल्यांकन के कार्य यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कार्य होते हैं ऑनलाइन असाइनमेंट, इसको पढ़िएगा समझ में आपको आएगा। ऑनलाइन टेस्ट और क्लियर हो जाएगा, ऑनलाइन फीडबैक हो जाएगा, ऑनलाइन रिपोर्टिंग हो जाएगा। छात्रों के कौशल का विकास ये दिया गया है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा, जैसे कि हमने आपको बता दिया कि मूल्यांकन क्या होता है, ठीक है। और हमने बता दिया कि जैसे कि हमने आपको बता दिया कि मूल्यांकन क्या होता है, ठीक है। मूल्यांकन बता दिया। मूल्यांकन में जो है आप आईसीटी का उपयोग करते हैं, ठीक है, ये हमने आपको बता दिया। जैसे कि कंप्यूटर, इंटरनेट या अन्य डिजिटल उपकरण का उपयोग करते हैं, ठीक है। और कार्य भी हमने बता दिए, असाइनमेंट तैयार करने में, टेस्ट क्यूज और ऑनलाइन फीडबैक देते हैं आप, जो रिपोर्टिंग तैयार करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो आप चाहे तो पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। फीडबैक देख सकते हैं, जैसे शिक्षक छात्रों को ऑनलाइन फीडबैक दे सकते हैं, जिससे छात्रों को अपनी प्रगति प्रक्रिया मिल सकती है, वे अपने काम में सुधार कर सकते हैं। रिपोर्टिंग, शिक्षक ऑनलाइन रिपोर्टिंग का उपयोग करके छात्रों की प्रगति की उपलब्धि को आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये इसको आप सब पढ़िएगा, समझ में आएगा आपको। और इसके बाद आप मेन पॉइंट्स ले चलते हैं, आपको पढ़ा देते हैं थोड़ा थोड़ा, ताकि आप क्वेश्चन कर पाएँ पेपर में। ऑब्जर्वेशन, ठीक है, यानी कि अवलोकन क्या होता है। अवलोकन शिक्षक को छात्रों के कार्य, व्यवहार, सीखने के तरीके के बारे में जानकारी एकत्र करने में मदद करता है। तो अवलोकन क्या होता है, जो ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से आप जो है ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है, वही आपका जो है अवलोकन कहलाता है। व्यवहार और सीखने के तरीके को और या के बारे में जानकारी एकत्र करना, ठीक है। रूब्रिक क्या होता है, रूब्रिक एक मूल्यांकन उपकरण है जो स्पष्ट रूप से बताता है कि किसी छात्र में कौन कौन से मापदंड है, किस तरह से मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। और रूब्रिक्स जो है दो प्रकार के होते हैं, समग्र और जो है विश्लेषण। ये याद रखना है। पोर्टफोलियो क्या होता है, इंग्लिश में आप देखते चलिएगा। पोर्टफोलियो छात्रों के काम का एक संग्रह होता है। तो पोर्टफोलियो आपने पढ़ा है, आप जानते हैं कि छात्रों का एक संग्रह होता है, ठीक है, विकास और उपलब्धियों को दर्शाता है। यानी कि पोर्टफोलियो जो होता है ये छात्रों की जो सीखने की जो पूरी मतलब उपलब्धियाँ होती हैं, ठीक है, जो पढ़ाई कर रहे होते हैं या अदर स्किल्स, ठीक है, तो पूरा संग्रह होता है, अच्छाई हो या बुराई हो, ठीक है, तो विकास का उपलब्धियों को दर्शाता है। तो पोर्टफोलियो में छात्र सभी काम को शामिल कर सकते हैं, जैसे कि निबंध, परियोजना और प्रदर्शन। तो सारी चीज़ें आप इसको पढ़िएगा, कवर करिएगा, अच्छे से मेहनत करिएगा, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। सारे डिटेल में पढ़ सकते हैं, हम डिटेल में नहीं बता रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या देखना है, यहाँ पे देख लीजिए, पोर्टफोलियो भी दो प्रकार के होते हैं, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पे ये पोर्टफोलियो दो प्रकार के होते हैं, प्रक्रिया पोर्टफोलियो, उत्पाद पोर्टफोलियो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या ध्यान देना है, रूब्रिक दो प्रकार के होते हैं, समग्र और विश्लेषणात्मक, ठीक है। तो ध्यान रखना है आप सभी स्टूडेंट को ये, ठीक है। ये पोर्टफोलियो दो प्रकार के, प्रक्रिया पोर्टफोलियो, उत्पाद पोर्टफोलियो हो जाएगा। अब आपको पढ़ना है ई पोर्टफोलियो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक आपका ई पोर्टफोलियो है, इसी में कहीं पे यहाँ पे देखना है आपको।
ई पोर्टफोलियो, ठीक है। पोर्टफोलियो आपने पढ़ ही लिया है, ठीक है, कि पोर्टफोलियो क्या होता है, किसी व्यक्ति के काम का एक संग्रह होता है, छात्र का कह सकते हो, ठीक है। किसी व्यक्ति के काम का संग्रह हो जाएगा जो विभिन्न प्रकार के दस्तावेज, चित्र, प्रोजेक्ट, अन्य कलाकृति शामिल हो सकते हैं, ठीक है। और ये ई पोर्टफोलियो क्या होता है, यह किसी व्यक्ति के काम का डिजिटल संग्रह होता है, ठीक है। जैसे किसी में बताया किसी व्यक्ति का जो है संग्रह होता है काम का, ठीक है, कोई कार्य किया उसने, काम किया, और इसमें जो है डिजिटल रूप से एकत्र होता है, ये जो है चित्र, प्रोजेक्ट, ये फाइलों के रूप में एकत्र होता है, ठीक है, पोर्टफोलियो। और ये ई पोर्टफोलियो यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, ठीक है, डिजिटल के माध्यम से संग्रह होता है जो ऑनलाइन उपलब्ध होते हैं। ये डिफरेंस आपको याद रखनी है। और उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ से, इसमें विभिन्न प्रकार के मीडिया जैसे टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो शामिल हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है एक नज़र में देख लेना है ताकि आप कर पाएँ क्वेश्चन को। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये जो आपका जो पोर्टफोलियो दिया गया है दो प्रकार का, ठीक है, दो प्रकार का, एक विकासात्मक पोर्टफोलियो यहाँ पे देख सकते हैं ये दिया गया है, और एक जो है प्रदर्शन पोर्टफोलियो जो हमने आपको बता ही रखा है, अभी बताया आपको। तो ये सब आप देख लीजिएगा एक बार। विकासात्मक विकास से संबंधित होता है, प्रदर्शन मतलब जो क्षमताएं होती हैं उनसे संबंधित होता है, उपलब्धियों, कौशल, क्षमताओं को प्रदर्शित करने का एक मंच होता है जो आपकी उपलब्धियाँ, कौशल होता है, क्षमताएं, ठीक है। और विकासात्मक जो है आप सीख रहे होते हैं जो चीज़ें, उनसे संबंधित होता है किसी व्यक्ति सीखने की प्रक्रिया का दस्तावेज जो होता है उपलब्धियों को सीखने में, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, अनुभवों, उपलब्धियों, ये कलाकृति का संग्रह जब सीख रहे होते हैं। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ऑनलाइन एक पॉइंट से भी नोट कर लीजिएगा, ऑनलाइन रिपोजिटरी क्या होता है, तो इसको आप एक नज़र में देखिएगा। यह एक डिजिटल संग्रह है जो किसी विशेष विषय संगठन के कार्यों का दस्तावेज होता है, अनुसंधान डेटा और अन्य डिजिटल सामग्री को संग्रहित करता है। तो रिपोजिटरी आपको ध्यान रखना है कि एक प्रकार का डिजिटल होता है, डिजिटल संग्रह होता है जो किसी विशेष विषय पर संगठन दस्तावेज, अनुसंधान डेटा को जो है सामग्री को संग्रहित करते हैं। ध्यान रखिएगा। उद्देश्य में देख सकते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य डिजिटल सामग्री को सुरक्षित रखना, उन्हें विभिन्न स्रोतों से एकत्र करना, उन्हें सुलभ बनाना होता है। ऑनलाइन पुस्तकालय देख सकते हैं, अगली हेडिंग ये हो जाएगी। तो ये क्या होता है, ऑनलाइन पुस्तकालय यानी ऑनलाइन यानी कि ऑनलाइन लाइब्रेरी आप कह सकते हो। यह एक व्यापक संग्रह होता है, किताबें, पत्रिकाएं, लेख, अन्य सामग्री जो है शामिल होती है, तो ध्यान रखना है आपको। तो ये आपकी हेडिंग से हो जाएगी जिसमें पत्रिकाएं शामिल होती हैं, ये सब शामिल होता है। और इसमें जो है क्या होता है, ऑनलाइन रिपोजिटरी, तो इसमें आपको ध्यान रखना है किसी विशेष संगठन या किसी विशेष व्यक्ति के दस्तावेज का संग्रह होता है, ठीक है, डिजिटल संग्रह। बाकी आप जो है अपना पढ़ लीजिएगा, बहुत सारा जो है टॉपिक्स है आपके पढ़ने के लिए, जो हमें इंपॉर्टेंट लग रहा है वो हमने आपको कवर करा दिया है। डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक है, जो अभी हमने आपको बताया वही चीज़ें हैं। और आपका क्या शेष रह गया इसमें, जो आपका इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट रहा है उसको देख लेते हैं एक नज़र में, क्योंकि आपका छूटना नहीं चाहिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है सारे टॉपिक्स। इसको एक नज़र में देख लीजिएगा। शोध में आईसीटी, ठीक है, शोध में आईसीटी का क्या महत्वपूर्ण होता, क्या उपयोग होता है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, शोध में आईसीटी का प्रयोग सूचना तक पहुँच, संचय और संचार के लिए डिजिटल उपकरणों और जो है प्रौद्योगिकियों का उपयोग है। इसका अर्थ है शोध प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, अन्य संचार साधनों का प्रयोग करना, जिससे शोधकर्ता डेटा विश्लेषण और प्रसार को अधिक कुशलतापूर्वक कर सके। अर्थ, इसको पढ़ लीजिएगा। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है, इतना ही पढ़ लीजिए, इतना बहुत है। और आप सभी पर अपना रिवीजन करते रहें, ठीक है, और पढ़ाई करते रहें, मेहनत करें। थैंक यू।